अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.2 बाय कंप्लीट क्यूब और सेपरेट क्यूब इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस के जो है वो फैक्टराइजेशन सीखी थी। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक है HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। पहला जो है उसमें उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड को कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। दोनों मेथड आज आपको सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट मेथड जो है बाय फैक्टराइजेशन है। फैक्टर्स आपने फाइंड कर लेने जो कि गिवन एक्सप्रेशन दिए होंगे, 2 या 2 से ज्यादा भी आपको दे सकता है, 2 3 4 जितने भी वो आपको जो है एक्सप्रेशन दे उनका आपने HCF फाइंड करना है, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने उनके अलग अलग हर पॉलिनोमियल के या हर एक्सप्रेशन के आपने जो है फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है, उनके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं और बाद में जो है उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लेना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो है वो आपका HCF होता है। HCF असल में क्या होता है? आपकी कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट। उससे फिर क्या निकलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाता है। अब एक एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ। उसने कहा फाइंड द HCF ऑफ 6x² और 9xy²। इन दो का आपने HCF फाइंड करना है। बाय फैक्टराइजेशन इसको करते हैं। 6x² इसके जो है फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर लें तो 6 के फैक्टर्स बन जाएंगे 3 टाइम्स 2। स्क्वायर को फैक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स x और y ऑलरेडी सिंगल है तो वो सेम इसी तरह मैंने इसको स्मॉल फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह आप सेकंड जो पॉलिनोमियल है आपकी 9xy², इसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 3, x सेम एज इट इज 1 टाइम, y² है 2 टाइम्स जो है वो आपके पास y है। देखने हैं इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, यानी कि दोनों में मुश्तरका सेम जो फैक्टर्स नजर आएंगे उनकी प्रोडक्ट हमने बनानी है HCF के लिए। एक आपके सामने ये वाला 3 वाला पेयर कॉमन आ रहा है इनमें और सेकंड जो है ये x का पेयर कॉमन आ रहा है और थर्ड पे ये y वाला कॉमन आ रहा है। बाकी जो है वो एक में है दूसरे में नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं। जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी प्रोडक्ट अब HCF जो है वो फाइंड करना है हमने, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आपके पास एक 3 आ गया, यहाँ से आपके पास x आ गया, यहाँ से आपके पास y आ गया। 3xy जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये आपका क्या है? HCF का आंसर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह फिर सेकंड जो है बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनके HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। अब ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये दो पॉलिनोमियल्स 21x²y, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना आपने। 21 के फैक्टर 7 टाइम्स 3, x² को टाइम्स x लिख सकते हैं आप और y सिंगल है तो ये सिंगल था। नेक्स्ट अब इसी तरह 35xy² के फैक्टर्स आपने लिखने हैं। 35 को 7 टाइम्स 5 और x 1 टाइम, y जो है स्क्वायर में है तो 2 टाइम्स आए। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स जो है आपके पास ये 7 कॉमन में है, ठीक है, एक ये x कॉमन में है और एक आपके पास ये y कॉमन। HCF आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो इक्वल आ जाएगा इन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट। 7xy जो है ये आपका आंसर आ जाएगा HCF ऑफ दीज टू पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सम टाइम आपको एक्सप्रेशंस में फैक्टराइज करने की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसे दिए हुए हैं तो जिनको आप फैक्टर इजीली नहीं बना सकते तो आप उनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के मेथड हम पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन जो है वो करके ताकि आपको फैक्टर्स आ जाए, फैक्टर्स आएंगे तो कॉमन फैक्टर्स का पता चलेगा ना। तो सबसे पहले आपने फैक्टर्स निकालने हैं। आपको ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है 4x² माइनस 9y², ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2x का, ये परफेक्ट स्क्वायर है 3y का। इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। ये हमारा सेपरेट स्क्वायर वाले मेथड से आप जो है फैक्टराइज हो जाएंगे। तो मजीद हम कन्वर्ट करेंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म कंप्लीट हो गई है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे। 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये आपका फैक्टराइज हो गया ये वाला फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब सेकंड पे चलते हैं। 2x² माइनस 3xy को आपने इसको फैक्टराइज करना है। दोनों में देखिए कॉमन नंबर जो है वो आउटसाइड निकाल लेते हैं। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाले तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस यहाँ पे रह जाएगा 3y। फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसका
HCF फाइंड करें, यानी कि कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर्स ये हैं, इसके फैक्टर्स ये हैं। 2x माइनस 3y इसमें भी आ रहा है, 2x माइनस 3y इसमें भी आ रहा है। ये सेम नहीं है, जो सेम फैक्टर्स है उनकी प्रोडक्ट, वो सिर्फ एक ही है 2x माइनस 3y। ये 2x माइनस 3y आपका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट थर्ड, एक्स क्यू माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इन दो पोलिनोमियल्स का हमने HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वन, कल ही हमने सेपरेट क्यूब की फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, तो ये हमारा सेपरेट क्यूब बन सकता है। तो हम लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब। सेपरेट क्यूब वाले मेथड से जो है इसको फैक्टराइज करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें आपके पास x आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर जो है वो वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई सेपरेट क्यूब वाले मेथड। अब सेकंड जो है आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको फैक्टराइज करवाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आपने चेक करना है कि इसके फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं है, और मिड टर्म ब्रेक से भी इसको हम नहीं कर सकते। इसको मजीद फैक्टराइज में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसको यही फैक्टर जो है वो हम कंसीडर करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इटसेल्फ में जो है अपना एक डिवाइजर है, तो यही इसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इनके कॉमन फैक्टर्स आपने देखने हैं, इसमें भी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, तो इसलिए इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें आपको 3 पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 24 और एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। अब इन तीनों पोलिनोमियल्स के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर उनके कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट से HCF लिखना है। तो आए हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56 के फैक्टर्स जो है इसको हम कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं इसको हम, तो 56 आपकी प्रोडक्ट में आ जाएगा और सम में आपको चाहिए 15। 56 की आप 8 टाइम्स 7, 8 टाइम्स 7 की जो है वो प्रोडक्ट आपको देगी 56, और 8 प्लस 7 से आपको 15 मिल जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, अब ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन, x प्लस 8, सेकंड ग्रुप में से 7 का x प्लस 8 7 टाइम 56, x प्लस 7 और x, ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब सेकंड पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सेकंड पोलिनोमियल के फैक्टर्स जो हैं ये भी मिड टर्म ब्रेक से यूज करते हैं, तो सम आपको चाहिए 5 और प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए -20। माइनस 24 के आपने जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेने। 8 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 जो है 8 माइनस 3 करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और ये -24। फिर इसमें ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, x कॉमन फर्स्ट ग्रुप में से, x प्लस 8, दूसरे ग्रुप में से -3 कॉमन, तो x प्लस 8 3 टाइम्स 20। इसके फैक्टर्स बन गए x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब लास्ट वाले पोलिनोमियल के फैक्टर्स देखते हैं, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आता है, x कॉमन निकाल लें आप, तो x प्लस 8, ये इसके फैक्टर्स आए। अब हमने लिखना है HCF ऑफ दीज थ्री पोलिनोमियल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री पोलिनोमियल्स। अब इन तीनों पोलिनोमियल्स के जो फैक्टर्स आए हैं उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो है x प्लस 8 इसका भी फैक्टर है, x प्लस 8 इसका भी फैक्टर है, x प्लस, इट मीन x प्लस 8 जो है उसके अलावा कोई और तो कॉमन में नहीं है, तो ये HCF जो है इसका x प्लस 8 आंसर है। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर। इसमें हमने डिवीजन मेथड से जो है वो HCF फाइंड कर। अब डिवीजन मेथड के लिए चंद बातें आपने याद रखनी है। दो पोलिनोमियल्स आपको जो दी होंगी उनमें से जो लार्जर एक्सप्रेशन होगा यानी कि हाईएस्ट डिग्री वाला, वो आपने कोशिश करना है उसको अंदर रखना है और स्मॉलेस्ट वाले से उसको डिवाइड करवाना है, स्मॉलेस्ट डिग्री के लिहाज से। अब और उसके बाद जो है जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर में अगर कोई चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल के तो इग्नोर करेंगे, वो इसलिए जो कॉमन फैक्टर निकल आएगा रिमाइंडर में से तो वो एक पोलिनोमियल में से होगा, दूसरी पोलिनोमियल में वो चीज कॉमन नहीं होगी, लिहाजा वो जो एक कॉमन नंबर जो भी निकलेगा तो वो दोनों के में कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम उसको इग्नोर करके
रिमेनिंग होगा उससे डिवीजन कंटिन्यू करेंगे और फिर चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारा जब तक कंप्लीट नहीं होता तो फिर हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो अब ये करते हैं, तो करने के साथ साथ आपको भी पता चलेगा कि किस तरह करना है। इस क्वेश्चन में ये बड़ी पोलिनोमियल थी एक्स क्यूब के साथ 3 डिग्री, इसको हमने अंदर रखा है, ये इसमें डिग्री 1 थी, इसको हमने बाहर रखा। अब जो है डिवीजन, आर्म डिवीजन जो जिस तरह हम करते हैं उसी तरह इस डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। 3x से आपने 27x क्यूब कंप्लीट करना है, ठीक है। 9 3 टाइम्स 27, ठीक है, कंप्लीट होगा। और x को x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, x क्यूब कंप्लीट। हमेशा जो फर्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है और कोशिश करना है कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन ऑर्डर में लिखा हुआ। अब 9 टाइम्स 3 27, x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके इसी तरह इसे सेकंड फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 9 प्लस माइनस माइनस 9x, 9 टाइम्स 2 18x स्क्वायर। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होती है। इसके बाद नीचे वाले जो सेकंड पॉलिनोमियल है इनके साइन आप चेंज कर दें ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। अब ये दोनों सेम टू सेम पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए और इन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे। 18 प्लस 9 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये सेम नीचे आ जाए। डिवीजन अभी पॉसिबल है, जब तक पॉसिबल है तो इसी से करते रहना है, और जब पॉसिबल ना हो तो फिर जो है ये वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा। जब भी आप देखेंगे इसकी पॉलिनोमियल जो है इसके जो है छोटी हो गई है, तो ये वाला फिर जो रिमाइंडर होगा ये बाहर आ जाएगा और ये डिवाइडर भी डिवाइडेंड में चला जाएगा। अच्छा, अब जो है इसको मजीद जो है नेक्स्ट जो है फिर इसको 9 से कर सकते हैं आप, 9x के साथ 9 टाइम्स 3 27 एक्स 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 स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 9 टाइम्स 2 18x, साइन चेंज, ये रिमूव। प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 माइनस करें आपके पास 15x माइनस 10। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो आप इसको जो है अभी भी नेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करवा के, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करवाएं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 टाइम्स 15x प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 2 10, साइन चेंज, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ये कंप्लीट डिविजिबल इसी फैक्टर पे हो गया, ठीक है, हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपका जो है एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आ गया, 3x माइनस 2, ये आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें इन दो पोलिनोमियल्स को आपने बाय डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो ग्रेटर पोलिनोमियल ये वाली है 3 डिग्री के साथ, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और ये सेकंड डिग्री वाली हम बाहर। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से आपने एक्स क्यूब कंप्लीट करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स टाइम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। रिमेनिंग पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं उनसे भी मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर। सिर्फ आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ पे उसकी लाइक वेरिएबल्स होंगे उन वहीं पे लिखना है, ये नहीं कि x स्क्वायर वाली आप x के नीचे लिख दें, कांस्टेंट वाली किसी और के नीचे लिख लें। सिर्फ इन चीज का आपने ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। सेम वेरिएबल वाले जो टर्म्स है वो क्योंकि कलेक्ट होती हैं उनको नीचे ही लिखना है, अगर वो मैच नहीं करती तो आपने एंड पे लिखना है। तो x टाइम्स 3 3x प्लस 3x, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, साइन चेंज सेकंड पॉलिनोमियल्स के माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन चेंज करके सर्कल कर लिया करें ताकि आपको याद रहे कि आपके ये साइन चेंज है। ये सेम पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 गए माइनस के 5x और प्लस 23 और माइनस 3, ये आपके पास प्लस के 20x और ये माइनस। अब जो है इसको माइनस 5 से जो है वो हम कर सकते हैं, तो माइनस 5 से नेक्स्ट जो है वो डिवाइड करवाते, माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स माइनस 4x प्लस का 20x और माइनस प्लस माइनस 5 टाइम्स, इनके साइन चेंज किए, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो आपका जो ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपका एक्सीएफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये हमारा आंसर आ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। इसमें आपको ये दो पोलिनोमियल दी हुई हैं, इन दोनों में डिग्री सेम है लेकिन इसका कोफिशिएंट 6 है, तो हम इस सेकंड वाले को जो है ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इस वाले को बाहर रखेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करवाना है आपने सेम उसी तरह, 2 टाइम्स आप 3 कर लेंगे तो आपका ये 6 कंप्लीट हो जाएगा, एक्स क्यूब ऑलरेडी कंप्लीट है, ये 6x क्यूब 3 टाइम्स 2 6 x स्क्वायर और 3 टाइम्स 2 6x प्लस का 6x प्लस 3 टाइम्स 2 6, साइन चेंज करेंगे, ये सेम फैक्टर ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट हो गए, ये सेम फैक्टर ऑपोजिट साइन के साथ
कैंसल आउट हो गए। 12 माइनस 6 आपके पास 6x स्क्वायर आ गया, और 12 माइनस 6 आपके पास माइनस प्लस का 6 जो है वो। अब देखें इसमें आपके पास जो है 3 आप कॉमन लेके इग्नोर कर सकते हैं, इसमें से आप 3 कॉमन लेके इग्नोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें से जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, बाय टेकिंग 3 कॉमन जो है 3 इज कॉमन। तो 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग यहाँ पे क्या चीज रह जाएगी, आपके पास 1 पॉलिनोमियल। 3 जो है वो 1 पॉलिनोमियल में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि दूसरे में 3 नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स में नहीं आ सकता, इसलिए अब इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो रिमेनिंग जो है आपका जो है वो जो बच जाएगा आपका पोर्शन, उससे आप कंटिन्यू करेंगे। तो 3 कॉमन लेने के बाद जो है वो आपके पास तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3 कॉमन निकाले तो बाकी यहाँ पे 2 रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इसमें से कॉमन निकालना है ना, 3 कॉमन निकाले तो इधर 2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 6, तो 3 जो है वो कॉमन निकल गया, एक पॉलिनोमियल में से कॉमन है, इसलिए ये एचसीएफ में नहीं आ सकता। इसको हम इग्नोर करके जो रिमेनिंग पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 2, उससे अपनी डिवीजन को कंटिन्यू करें। अब क्योंकि ये रिमाइंडर जो है हमारा इसकी डिग्री 2 है, और ये जो डिवाइजर था इसकी जो है डिग्री 3 है, क्योंकि हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। अब ये स्मॉलर वाली डिग्री को बाहर रखेंगे और ये ग्रेटर डिग्री वाले को ब्रैकेट के अंदर ले आए। तो इसको हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, डिवाइड किससे करवाना है आपने, 2x स्क्वायर प्लस 2, अब जो ये रिमाइंडर था ये बाहर आ जाएगा। अच्छा अब जो है 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आपके पास 2x क्यूब आ जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये 2x आपने इसके नीचे लिखना है लाइक टर्म से, ये कट गए, ये कट गया, यहाँ पे आपके पास रह गया 2x स्क्वायर प्लस 2। अब जो है ये 1 से हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 1 2, सब्ट्रैक्शन के साइन चेंज किए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर 0। आपका जो ये डिवाइजर है 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसमें से कॉमन 2 निकाल लें तो आपका एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लें तो x प्लस स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बाय डिवीजन मेथड। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियोस जो है पसंद आएंगी और आपको सीखने का मौका मिलेगा। आज आपने जो है एचसीएफ को फाइंड करने के दोनों मेथड्स के क्वेश्चन किए हैं, बाय फैक्टर मेथड और बाय डिवीजन मेथड। घर पर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।